अक्सर एक सवाल जहन में आता है ना कि आखिर हमारा दिमाग वीक कब होना शुरू होता है। क्या 60 साल की उम्र में, या फिर तब जब अचानक से मेमोरी वीक होने लगती है? सच बताऊं तो ज्यादातर लोगों का ब्रेन उससे बहुत पहले ही बदलना शुरू कर देता है। बस प्रॉब्लम ये है कि हमें उसके सिग्नल्स आसानी से समझ नहीं आते। जैसे कभी ऐसा होता है ना कि फ्रिज खोलकर खड़े रह गए और याद ही नहीं आ रहा कि खोला किस लिए था, या फिर किसी से बात करते करते बीच में ही भूल जाना कि बोलना क्या था। कभी कोई ईमेल या आर्टिकल पढ़ते हुए एंड तक पहुंचकर रियलाइज होता है कि दिमाग ने तो कुछ अब्जॉर्ब ही नहीं किया, या फिर बिना कोई फिजिकल काम किए ही शाम तक मेंटली एग्जॉस्टेड फील करना। हम अक्सर सोचते हैं अरे स्ट्रेस होगा या नींद कम हुई होगी, सबके साथ होता है। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ थकान है या हमारा ब्रेन हमें कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ब्रेन एक दिन में नहीं बदलता, वो हर रोज हमारी छोटी छोटी हैबिट से बदलता है। और हैरानी की बात यह है कि जिन हैबिट्स को हम बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं ना, वही धीरे धीरे हमारी मेमोरी, फोकस और मेंटल क्लैरिटी को कमजोर कर सकती हैं। इस वीडियो में हम ऐसी ही 7 डेली मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो दिमाग के अलग अलग सिस्टम्स को इफेक्ट करती हैं। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये हैबिट्स नुकसान कैसे करती हैं, बल्कि ये भी देखेंगे कि ब्रेन के अंदर एक्चुअली होता क्या है, और सबसे जरूरी बात, इस प्रोसेस को वापस रिवर्स कैसे किया जा सकता है। तो चलिए पहली गलती देखते हैं, वो है अपना दिन ऑटो पायलट पर शुरू करना। सुबह उठते ही बिना सोचे फोन उठाने की आदत आजकल बहुत आम हो गई है। अलार्म बंद हुआ, फोन अनलॉक किया, एक नोटिफिकेशन चेक किया, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, और दिन ठीक से शुरू होने से पहले ही ध्यान 10 अलग अलग जगह बढ़ जाता है। ये सब इतना नॉर्मल लगता है कि हम सोचते नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। आखिर सिर्फ 5-10 मिनट ही तो लगते हैं, है ना? लेकिन यही 5 मिनट दिमाग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। सोचिए, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर अभी अभी गीला सीमेंट डाला गया है। जब तक वो सीमेंट गीला होता है ना, उस पर जो पहला निशान पड़ता है ना, वही सबसे गहरा रह जाता है। सुबह हमारा ब्रेन भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही करता है। आँख खुलने के बाद वो ये समझने की कोशिश करता है कि आज किस चीज को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाए। अगर दिन का पहला सिग्नल नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया है, तो ब्रेन उन्हीं चीजों को प्रायोरिटी देना शुरू कर देता है। धीरे धीरे दिन की शुरुआत अपनी प्रायोरिटी से नहीं, बल्कि नोटिफिकेशंस की प्रायोरिटी से होने लगती है। इसीलिए सुबह सुबह फोन सिर्फ टाइम नहीं लेता, वो दिन का पहला थॉट ही ले लेता है। कल सुबह एक प्यारा सा एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखा जा सकता है। सिर्फ 15 मिनट तक फोन बिल्कुल नहीं उठाना है, थोड़ी नेचुरल लाइट लेनी है, शांति से एक ग्लास पानी पीना है, और खुद से बस एक सवाल पूछना है कि आज सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। ये छोटी सी आदत ना दिमाग को याद दिलाती है कि आज का दिन नोटिफिकेशंस नहीं, बल्कि आपके अपने इरादे तय करेंगे। अब आते हैं दूसरी गलती पर, जिसे डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाया हो और पता ही नहीं चला 40 मिनट कब निकल गए? अगर ऐसा होता है तो सच मानिए, प्रॉब्लम विल पावर की बिल्कुल नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये है कि आज के ऐप्स एक ही चीज के लिए डिजाइन किए गए हैं, हमें किसी भी तरह रुकने ना देने के लिए। हर स्वाइप के बाद एक नई रील, एक नया चेहरा, एक नई कहानी। ब्रेन हर बार सोचता है कि शायद अगला वाला और भी इंटरेस्टिंग होगा। धीरे धीरे उसे इसी नए स्टिम्युलेशन की आदत पड़ जाती है। फिर जब किसी एक ही काम पर 20 मिनट ध्यान देना पड़ता है, तो वही ब्रेन बेचैन होने लगता है। इसलिए नहीं कि डिसिप्लिन की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि दिमाग को हर कुछ सेकंड्स में कुछ नया एक्सपेक्ट करना सिखा दिया गया है। डूम स्क्रॉलिंग सिर्फ वक्त नहीं चुराती, ये हमारे ध्यान लगाने की क्षमता यानी अटेंशन टॉलरेंस को भी खत्म कर देती है। इस आदत को बड़े आसानी से तोड़ने के लिए विल पावर से ज्यादा एक सिस्टम की जरूरत होती है। फोन अनलॉक करने से पहले सिर्फ एक काम डिसाइड कर लीजिए, जैसे किसी को मैसेज भेजना, बिल पे करना, या बस वेदर देखना। और उसी वक्त एक एग्जिट रूल भी तय कर लीजिए कि जैसे ही ये काम पूरा होगा, फोन वापस लॉक। अगर बिना किसी वजह के फोन खोलने का मन करे तो खुद को सख्ती से मना मत कीजिए, बस उस अर्ज को 20 मिनट के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। ये आपकी डिजिटल फास्टिंग विंडो होगी। शुरुआत में थोड़ी बेचैनी जरूर होगी, और वही बेचैनी सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल है, क्योंकि उस पल ये समझ आता है कि फोन की कोई जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ एक आदत बन चुका था। हर दिन के ये 20 मिनट दिमाग को धीरे धीरे सिखाएंगे कि हर खाली पल को किसी एल्गोरिथम से भरना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे अच्छा कंटेंट वो होता है जो दिमाग खुद शांति से क्रिएट करता है। तीसरी गलती जो हम अनजाने में करते हैं वो है मल्टीटास्किंग। आजकल मल्टीटास्किंग को एक टैलेंट समझा जाता है। ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा काम हम एक साथ करेंगे, उतने ही स्मार्ट और एफिशिएंट बनेंगे। मूवी देखते देखते कुछ ऑर्डर कर देना, ऑफिस का काम करते करते शॉपिंग ऐप चेक कर लेना, या पढ़ते पढ़ते बीच में फोन स्क्रॉल करना, ये सब इतना नॉर्मल हो चुका है कि कुछ गलत लगता ही नहीं।
लेकिन न्यूरोसाइंस एक बहुत ही अलग बात बताती है। हमारा ब्रेन एक्चुअली मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकता। ब्रेन बस बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता रहता है, और हर बार इस स्विचिंग की एक छुपी हुई कीमत होती है जिसे स्विच कॉस्ट कहते हैं। हर इंटरप्शन के बाद ब्रेन को दोबारा उसी लेवल के फोकस में लौटने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। सोचिए जैसे हाईवे पर गाड़ी चल रही हो और हर कुछ सेकंड बाद कोई कहे कि ब्रेक लगाओ, फिर एक्सीलरेटर दबाओ, फिर ब्रेक, फिर एक्सीलरेटर। डेस्टिनेशन तक तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन फ्यूल कितना ज्यादा खर्च होगा और इंजन भी जल्दी थक जाएगा ना। हमारा ब्रेन भी मल्टीटास्किंग के दौरान बिल्कुल वही करता है। हर बार जब हम एक काम छोड़कर दूसरे पर जाते हैं, उसे दोबारा स्पीड पकड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। इसीलिए दिन के एंड में सिर्फ हमारी बॉडी नहीं थकती, हमारा प्यारा सा ब्रेन भी पूरी तरह थक जाता है। इसे ठीक करने के लिए आज एक सिंगल टास्क ब्लॉक ट्राई करके देखें। सिर्फ 30 मिनट और एक काम, फोन साइलेंट, सारे नोटिफिकेशंस बंद, और बीच में अगर किसी और काम का ख्याल आए तो तुरंत उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बस उसे एक पेपर पर बनाई हुई टास्क पार्किंग लिस्ट में लिख दीजिए। इससे ब्रेन को बड़ी तसल्ली मिल जाती है कि चलो ये काम भूला नहीं गया है, और वो बार बार ध्यान भटकाना बंद कर देता है। 30 मिनट पूरे होने के बाद ही उस लिस्ट पर वापस जाना है। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा, क्योंकि ब्रेन को बार बार स्विच करने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन धीरे धीरे महसूस होगा कि ब्रेन फिर से एक ही थॉट के साथ लंबे वक्त तक टिक पा रहा है। एक हेल्दी ब्रेन की पहचान ये नहीं होती कि वो एक साथ कितने काम कर सकता है, बल्कि ये होती है कि वो एक जरूरी काम पर कितनी देर शांति से फोकस कर सकता है। चौथी गलती हमारी रिकवरी से जुड़ी है, कम नींद और क्रॉनिक स्ट्रेस। कभी सुबह उठते ही कैसा महसूस हुआ है कि बॉडी तो उठ गई, लेकिन दिमाग अभी भी पूरी तरह थका हुआ है। दिन भर छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं। एक छोटा सा काम भी पहाड़ जैसा लगता है। हम ऐसे बस एक बिजी शेड्यूल का साइड इफेक्ट मान लेते हैं, लेकिन असल बात कुछ और ही होती है। नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये हमारे ब्रेन की ओवरनाइट रिपेयर शिफ्ट होती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो ब्रेन के अंदर एक कमाल का प्रोसेस चल रहा होता है। दिन भर सोचने, सीखने और डिसीजंस लेने में ब्रेन के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जमा हो जाता है। गहरी नींद में ब्रेन सेल्स के बीच की जगह थोड़ी बढ़ जाती है, जिससे एक स्पेशल फ्लूइड आसानी से फ्लो करके इस पूरे वेस्ट को साफ कर देता है। साथ ही दिन भर की जरूरी यादें परमानेंटली सेव भी होती हैं। अगर नींद अधूरी रह जाए तो सफाई और सेविंग दोनों काम अधूरे रह जाते हैं। और जब इसमें स्ट्रेस भी जुड़ जाए तो स्ट्रेस बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ाता है। अगर रात को भी कॉर्टिसोल हाई रहे तो ब्रेन गहरी नींद में जा ही नहीं पाता। फिर एक साइकिल शुरू होता है जहां कम नींद स्ट्रेस बढ़ाती है और स्ट्रेस नींद खराब करता है। इसे ही स्ट्रेस स्लीप लूप कहते हैं। इस लूप को तोड़ने के लिए आज रात से एक विंड डाउन विंडो बनाई जा सकती है। सोने से लगभग 45 मिनट पहले सारी स्क्रीन्स बंद कर दीजिए। रूम की लाइट्स थोड़ी धीमी कर लीजिए, और अगर दिमाग में कोई टेंशन या कल का कोई काम चल रहा हो तो उसके बारे में टेंशन लेने की जगह बस उसे एक कागज पर लिख दीजिए। ये ब्रेन को एक प्यारा सा सिग्नल देता है कि ये बात नोट हो चुकी है, अब इसे याद रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। इससे दिमाग अलर्ट मोड से बाहर आने लगता है। कुछ हफ्तों बाद ही फील होगा कि सुबह उठते वक्त ब्रेन पहले से कितना हल्का और काम लगने लगा है। आखिर हेल्दी ब्रेन वही है जिससे खुद को रिपेयर करने का पूरा मौका मिले। पांचवी गलती जो हम अनजाने में करते हैं वो है बॉडी को लंबा समय तक मूव न करना। हम अक्सर सोचते हैं कि एक्सरसाइज का काम तो सिर्फ बॉडी को फिट रखना है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि मूवमेंट की सबसे बड़ी जरूरत हमारी मसल्स को नहीं बल्कि हमारे दिमाग को होती है। जब हम चलते फिरते हैं तो सिर्फ कैलोरीज बर्न नहीं होती, हमारे ब्रेन को एक पावरफुल ग्रोथ सिग्नल भी मिलता है। इस सिग्नल से BDNF नाम का एक नेचुरल एलिमेंट रिलीज होता है। इसे आप ब्रेन का नेचुरल फर्टिलाइजर ही समझ लीजिए। ये नए ब्रेन कनेक्शंस बनाने और पुरानों को मजबूत करने में बहुत मदद करता है। लेकिन जब हम घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं तो ब्रेन को ये ग्रोथ सिग्नल मिलना कम हो जाता है। धीरे धीरे ब्रेन की अडेप्टेबिलिटी कम होने लगती है, जिसे लोग अक्सर ब्रेन फॉग समझ लेते हैं। इसका बहुत ही आसान सा सलूशन है 50 and 5 रूल। हर 50 मिनट बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए उठकर चलिए, स्ट्रेच कीजिए, सीढ़ियाँ चढ़िए या ऑफिस के कॉरिडोर का एक चक्कर लगा लीजिए। ये छोटे मूवमेंट ब्रेक्स ब्रेन तक ब्लड, ऑक्सीजन और वही ग्रोथ सिग्नल्स पहुंचाते रहते हैं जिनकी उसे हेल्दी रहने के लिए जरूरत होती है। सच मानिए, हर बार जब हम उठकर चलते हैं हम दिमाग को प्यार से एक सिग्नल दे रहे होते हैं कि ग्रो करते रहो। छठी गलती है दिमाग को गलत फ्यूल देना। देखिए, डाइट सिर्फ वो नहीं होती जो हमारी प्लेट में रखी होती है। ब्रेन के लिए डाइट वो सब कुछ है जो हम रोज कंज्यूम करते हैं, एक बार प्लेट से और एक बार स्क्रीन से।
पहले खाने की बात करें तो अगर रोज बहुत ज्यादा शुगर या प्रोसेस्ड फूड खाया जाए तो एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ती है और उतनी ही तेजी से गिर भी जाती है। कई लोग इसे सिर्फ आफ्टरनून लेजीनेस या ब्रेन फॉग समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है, हमारे पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो दिमाग से लगातार बात करते रहते हैं, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने से ये बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसका पूरा असर हमारे मूड और फोकस पर पड़ता है। और ठीक वैसे ही जैसे हर खाना हेल्दी नहीं होता, हर डिजिटल कंटेंट भी हेल्दी नहीं होता। कुछ कंटेंट दिमाग को नरिश करता है और कुछ सिर्फ और सिर्फ अटेंशन खराब करता है। फेक ड्रामा, एंडलेस गॉसिप, ये सब दिमाग को बिजी जरूर रखते हैं पर बेहतर बिल्कुल नहीं बनाते। जैसे जंक फूड बॉडी को सिर्फ कैलोरीज देता है, न्यूट्रिशन नहीं, वैसे ही जंक कंटेंट दिमाग को सिर्फ स्टिमुलेशन देता है, विजडम नहीं। एंटरटेनमेंट बिल्कुल बुरी चीज नहीं है, प्रॉब्लम बस तब शुरू होती है जब जंक रोज की डाइट बन जाता है। इस सब को बैलेंस करने के लिए एक बड़ा ही सिंपल डुअल ब्रेन रीसेट करना चाहिए। अपना 50 and 5 रूल तो हमने देख ही लिया, उसके साथ अपनी ब्रेन प्लेट को ऑडिट करना भी जरूरी है। रोज सिर्फ 1 मिनट निकाल कर देखें कि आज इस प्लेट में क्या गया। क्या वो हेल्थी फूड और हाई वैल्यू आइडियाज थे या सिर्फ जंक? क्योंकि बॉडी वही बनती है जो हम खाते हैं और दिमाग वही बनता है जो हम देखते और सुनते हैं। और आखिरी गलती है ब्रेन को चैलेंज न करना और रियल कनेक्शंस खोना। एक प्यारी सी बात सोचें, पिछले 1 महीने में कितनी बार कुछ ऐसा नया किया गया जो पहले कभी नहीं किया था? ज्यादातर लोग इस सवाल पर आकर रुक जाते हैं। हम अक्सर वही रास्ते से जाते हैं, वही काम करते हैं, वही शोज देखते हैं। हम सोचते हैं ब्रेन सिर्फ उम्र के साथ बूढ़ा होता है, पर सच तो ये है कि ब्रेन तब बूढ़ा होना शुरू होता है जब वो नई चीजें सीखना और लोगों से जुड़ना बंद कर देता है। ब्रेन को नई चीजें और रियल कनेक्शंस बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, चाहे नई लैंग्वेज हो या बस एक नया रास्ता, तो ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। पर जब जिंदगी एक ही रूटीन में फंस जाती है तो ब्रेन अंदर ही अंदर ग्रो करना बंद कर देता है। और हाँ, ब्रेन को सिर्फ नए आइडियाज ही नहीं, असली लोग भी चाहिए। आजकल टेबल पर सब बैठे तो होते हैं, पर सबके ध्यान फोन पर होते हैं। हमें लगता है ऑनलाइन एक इमोजी काफी है, लेकिन किसी की आवाज की टोन सुनना, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखना, ये सब ब्रेन के लिए एक बहुत प्यारा और पावरफुल वर्कआउट होता है। इससे ठीक करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है 1 न्यू 1 रियल। हर हफ्ते कुछ एक छोटी सी नई चीज जरूर ट्राई करें, एक नया स्किल, एक नई रेसिपी या कोई नई जगह। और हर दिन कम से कम एक रियल कॉन्वर्सेशन जरूर करें, बिल्कुल बिना फोन के। क्योंकि आखिर में दिमाग सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं बनता, वो उन एक्सपीरियंसेस और उन लोगों से बनता है जिनके साथ हम सच्चे में प्यार से वक्त बिताते हैं। तो इन सारी 7 आदतों को समझने के बाद एक बहुत अच्छी बात निकल कर आती है, वो ये कि हमारा दिमाग फिक्स्ड नहीं है। जिस तरह छोटी छोटी बुरी आदतें उसे कमजोर करती हैं, ठीक उसी तरह प्यारी और अच्छी आदतें उसे वापस पहले जैसा मजबूत भी बना सकती हैं। एक बार शांति से जरूर सोचिएगा, इन 7 गलतियों में से अगर आज सिर्फ एक गलती को भी हमने कम कर दिया, तो क्या आने वाले कल का ब्रेन आज के इस छोटे से फैसले के लिए शुक्रिया नहीं कहेगा? अगर इस वीडियो से आपको एक भी ऐसी हैबिट मिली है जिसे आप आज से बदलने वाले हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताइए। इन 7 हैबिट्स में से सबसे पहला चेंज आप किस चीज से शुरू करेंगे? और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं जो साइंस की क्लैरिटी, साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग और एवरीडे विजडम को साथ लेकर जिंदगी को थोड़ा और माइंडफुल और मीनिंगफुल बनाना सिखाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।